लड़के की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि उस लड़के को तत्काल परिवार वाले कुछ लोग उठाकर एक वैद्य जी के पास ले जाते हैं। जैसे ही वैद्य जी के पास पहुंच जाते हैं तो वैद्य जी देखते ही समझ जाते हैं कि इस लड़के को शायद बचना बहुत मुश्किल बात है। हालांकि उस वैद्य जी ने बचाने की तो बहुत कोशिश की, हर तरीके के से जो इलाज किए, लेकिन कोई तरीके से जड़ी बूटियां काम नहीं कर रही थी। उसको खिलाई भी लेकिन उसको होश नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया। जैसे ही दम तोड़ दिया तो कहते हैं कि वो बच नहीं पाया, मर चुका। पूरे गांव को अजीब लग रहा था। अजीब लगने वाली बात यह थी कि अभी 21 दिन पहले उस लड़के की शादी हुई थी और चिंता सता रही थी कि अभी कुछ ही साल है इसकी शादी हुई है, इसको इसकी पत्नी का कितना सदमा पहुंचेगा। तभी कहते हैं कि इसको गांव वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि इसको सीधा शमशान लेकर जाना पड़ेगा और इसका अंतिम संस्कार कराकर बात यहीं ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्नी है वह 14 साल की है, वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तभी उसकी जो शादी हुई थी उसकी हाथों में अभी तक तो मेहंदी का रंग भी फीका नहीं हुआ है, मगर असलियत कोई और थी। असलियत कुछ और थी। जब लोगों के सामने सच्चाई सामने आती है तो लोग सभी सुनकर हैरान थे, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसी भी घटना घटी थी। इसके साक्ष्य तो बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने जब इसको विस्तार से छापा तब पता चला कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी घटना घटी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफ़ी खान है और आपने देखना शुरू कर दिया है SKJ TV। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप आगे से आगे शेयर करना ना भूलें। आइए आज की पूरी कहानी हम जान लेते हैं, कहानी में आखिर क्या हुआ। वीडियो को आप एक बार शेयर करना ना भूलें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है। इस सच्ची घटना का अंतिम दिन था 7 अगस्त 1951 को। ऑस्ट्रेलिया का एक अखबार होता है गोल वन इवनिंग पोस्ट दर्शन, उसमें एक खबर प्रकाशित होती है भारत की लेडी ब्लू, यानी कि उस टाइटल पर प्रकाशित होती है। लोगों के जहन में याद ताज़ा होती है, खासकर भारत का एक प्रदेश है पंजाब, उसी का एक शहर लगता है भटिंडा। कुछ ऐसी ही एक लड़की, अभी तक उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास रही होगी, और अपने पति को कुल्हाड़ी से वह काट रही थी। जैसे ही कुल्हाड़ी से बार बार वार कर रही थी तो उसका पति चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी पुकार आवाज़ है जो उसकी आवाज़ आसपास के लोगों के पास में जा रही थी। तो घर वाले वो होते हैं, वो पहुंचकर तभी वो सारे लोग होते हैं वो दौड़कर वहाँ पर आते हैं और उसकी पत्नी के हाथ में कुल्हाड़ी देकर वाकई में वे सभी हैरान रह जाते हैं। देखते हैं तो वो पति उसका लहूलुहान था। वो लोग सब परेशान होते हैं। एक व्यक्ति सीधा दौड़कर पुलिस थाने जाता है। पुलिस थाने में जाकर कोतवाल साहब को सूचना देता है। कोतवाल साहब इस महिला को अपने साथ और कुल्हाड़ी से वो जो महिला जो काट रही थी उस व्यक्ति को काट डाला था। पुलिस के लिए एक गंभीर विषय था। शायद इस दौर में, इस ज़माने में कभी ऐसा क्राइम हुआ नहीं था। लोग क्या करते थे, खासकर महिला अपने पतियों को जान से कभी नहीं मारा करती थी। कभी ऐसे मामले सुनने में आते ही नहीं थे। तब पुलिस के लिए एक चिंता का विषय था, तभी साथ ही में लोगों के लिए चिंता का विषय था। तभी एक व्यक्ति कोतवाल साहब को कुछ कान में कहता है। कोतवाल साहब उस महिला को, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो, ज़रूरत है कि तुम्हें इस महिला से गहराई से पूछताछ करने की। कोतवाल साहब होते हैं वो इशारों में समझ जाते हैं और इस महिला को जब सीधा थाने लेकर जाया करते थे। थाना लेकर जाने के बाद में जब इस महिला से पूछताछ की जाती है तो वाकई में ये महिला चौंकाने वाली ऐसी ऐसी बातें सामने लाती है। जब एक अखबार होता है ऑस्ट्रेलिया का, वह अखबार लिखता है तो आज पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में वाकई में बड़े बड़े अक्षरों में वाकई में एक किताब भी छपी है दरअसल इस महिला के बारे में। ये महिला कितनी खतरनाक थी। जब 14 साल की बच्ची थी तब इसकी शादी होती है। पहली शादी के बाद में अपने पति के साथ में वह शुरुआती कुछ दिनों में ही बहुत खुश रहा करती थी। जैसे जैसे इस शादी के बाद में वक्त है जो आगे गुजरता था तब खुशियों का लेवल है जो उस महिला का कम होता जा रहा था। और तभी वह महिला फैसला लेती है कि मुझे इस पति के साथ में रहना ही नहीं है। दरअसल रहने की जो वजह थी, वो अपने पति को, वो अपना पति था उससे खुश नहीं कर पा रही थी, यानी कि उस महिला की इच्छा नहीं भर पा रही थी। तभी उस पत्नी ने जिंदगी भर के लिए इससे अलग होने का फैसला ले लिया। वह चाहती थी कि किसी भी तरीके से तलाक भी ले सकती थी, लेकिन उसने एक नया तरीका अपनाया। पति को कुछ ऐसी चीज़ें खाने में दे दिया करती थी, तब उस पति की हालात बिगड़ने लगती हैं
और वैद्य जी के पास लेकर जाते हैं तो वैद्य जी कुछ ही देर में उसको कहते हैं कि इसका बच पाना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि गांव से कुछ लोग उसके साथ में लेकर आए थे, जिम्मेदार लोग रहते हैं, वो मशवरा देते हैं वो जब मर गया 14 साल की ये जो विधवा महिला है इसको लेकर जाओ, उसकी गंभीर ये पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसका सदमा लगेगा। लोगों का भी चेहरा देखा था कि 21 लोगों का भी इसने चेहरा नहीं देता, वो विधवा हो जाती है। 14 साल की उम्र में शब्द मान रहे थे, कुछ लोग दर्द मान रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो महिला थी वो खुश हो रही थी, क्योंकि उसे आज़ादी मिल गई थी। 3 सप्ताह ही हुए थे अभी तक उसे, और ब्लैक लेडी की तरह, मतलब वो काली विधवा की तरह है, 3 या 4 महीने गुजार देती हैं और उसके बाद में एक और लड़का उसे पसंद आता है, उस लड़के से वह शादी कर देती है। उससे भी कहीं ना कहीं वह प्यार कर बैठती है, क्योंकि लड़की वह वाकई में बहुत खूबसूरत होती हैं, और खूबसूरत इतनी कि इसे कोई भी देखता था तो उसकी तरीके से वो आकर्षित हो जाया करता था, इसके साथ में वह रहने का किसी भी का मन करता था। तभी उसकी आसानी से दूसरी शादी भी हो जाती है। दूसरी शादी होने के बाद में वह 3 या 4 महीने उसके साथ में भी रहती हैं। इस तरीके से उस लड़के को भी वे जहर देती हैं। शुरुआत में गांव वालों को, आसपास वालों को, लोगों को अंदाज़ा नहीं था, ये लोग जहर देकर उसकी है जो, बल्कि वो कहते हैं कि इसके पास उसको बॉडी को, उस महिला के पास बॉडी को लेकर जाएंगे तो शायद वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। गांव वाले लोग परेशान थे, महसूस कर रहे थे, लेकिन अपने पतियों को इस तरीके से वो मौत के घाट उतार देती थी कि दूसरे पति को लगभग 3 महीने के बाद में वह मार डाल देती हैं। जब वक्त और आगे गुजरता है फिर बाद में वो अपना जगह बदलती है और फिर उसे दुल्हन बनने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है, वो फिर से उसी को मार देती है और सफ़ेद साड़ी पहनती थी और कुछ दिनों बाद में वह लाल रंग का जोड़ा पहनती थी और पूरा श्रृंगार के साथ सजती थी, और तीसरे पति को ही वैसे ही जैसे पहले पति को, दूसरे पति को मारा था, इस तरीके से वह उसके साथ में संबंध बनाया करती थी और वह उसके साथ में रहती थी, और उसके साथ में ठीक वैसे ही जहर देकर तीसरे पति को भी मौत के घाट उतार दिया। जब उसके पति की मौत हो जाती थी तब वह गांव वाले फैसला लिया करते थे कि भाई इसको जितनी जल्दी हो सके इसका अंतिम संस्कार कर दो, लेकिन किसी ने ये दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे करके वक्त और आगे गुजरने लगता है। 2 साल 3 साल और अपनी पत्नी थी वो शादी करती है, और पत्नी की शादी करने के बाद में वक्त रहते उसके साथ में वह संबंध बनाती है, जिसके भी साथ में वो संतुष्टि मिलती थी, शारीरिक सुख उसको मिलता था, उसके साथ में वह ज़्यादा रहने की कोशिश करती थी, और उसका जब मन भर जाया करता था तो उसको ऐसे ही मार डालती थी। यानी कि लगभग 16 पतियों को उसने ऐसे ही मार दिया था। वह दुल्हन बनी थी और मौत के घाट में उतार दिया। जब 17वें पति को उसने मारने की बारी आई तो 17वां पति उसे कहीं ना कहीं उस पर शक होने लगा। जब वह कुछ खाने की चीज़ें उसे दिया करती थी तो वह खाने से इनकार कर दिया करता था, क्योंकि उससे ज़्यादा वो काम दिया करता था, ज़्यादा से ज़्यादा उसे वो परेशान करने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि वह बहुत ही शातिर किस्म की महिला है। वह 14 साल की उम्र में उसकी शादी होती है और 17वें मर्द से शादी हुई जब उसकी उम्र लगभग 20 साल हो चुकी थी, लेकिन उसके पति को कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो चुका था। उसने उसे छुटकारा पाने के लिए जहर देने का प्रोग्राम नहीं बनाया, बल्कि कुल्हाड़ी से वह काट डालती थी। शायद उसकी वह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो रही थी। जैसे ही पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो गांव के लोग बताते हैं कि इसे पतियों की लगातार मौत होती थी आगे भी, और बहुत कुछ टोने टोट के लोग कुछ मांगलिक दोष बोलते थे, कुछ बोलते थे, कुछ क्या बोलते थे। ऐसे ही इस तरीके से बातें हो रही थी। लोग डरते थे, कुछ लोग तो उसकी खूबसूरती पर आकर्षित हुआ करते थे, मोहित हुआ करते थे और उसके पास में चला जाया करते थे, शादी कर लिया करते थे। ऐसे ही 16 पतियों को उसने इस तरीके से ठिकाने लगा दिया था। लेकिन 17वें पति को जब बात खुल जाती है, बात बताती है कि पुलिस को बात बताती है मुझे सेक्स की बहुत ज़्यादा नीड हुआ करती थी। वह बताती है कि मुझे सबसे ज़्यादा सेक्स की नीड हुआ करती थी और शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग मर्दों के बीच में जाना उसे अच्छा लगता था। इसलिए उसने हर तरीके से दुल्हन बनने का फैसला लिया था, और वो कहती थी कि दुल्हन बन के ही रहेगी, करूँगी। तो ऑस्ट्रेलिया का एक अखबार होता है, उसमें जब ये खबर प्रकाशित होती है तब पता चलता है कि अंग्रेज़ होता है वो इस पर एक किताब भी लिखता है,
कहीं ना कहीं ये काल्पनिक बताई गई थी, लेकिन हिंदुस्तान, एक पंजाब में एक ऐसा भी भटिंडा एक शहर है, उसकी एक लड़की ने जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, उसने साबित कर दिया है कि ब्लैक नाम की एक लेडी ने वाकई में इस तरीके से कारनामा भी किया था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सावचेत करना था, आपको जागरूक करना था। नमस्कार, मैं सफ़ी खान। फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। देखते रहिए SK।